नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज का जो टॉपिक है यह है द मैजिक ऑफ हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम का जादू। इससे आपको पता चलेगा कि कठिन परिश्रम में किस प्रकार की जादू होती है, इससे हमें या फिर हमारे लाइफ कैसे बदल सकती है। ठीक है, चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना लाइफ बदलना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है और ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है। चलिए बिना देखा भी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे द मैजिक ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम, ऑफ मतलब हो गया काके की, और मैजिक मतलब हो गया जादू। ठीक है, यानी कठिन परिश्रम का जादू। मैं यहाँ पे इसको लिख दिया करूँगा। ठीक, कठिन परिश्रम का जादू। ठीक है, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। ठीक है, और मैजिक मतलब होता है जादू। और यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? काके की। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? कठिन परिश्रम का जादू। आज है ये हमारा वीडियो का शीर्षक। इसी को हम आपको यहाँ पे एक एक वर्ड करके समझाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे टेंस का इस्तेमाल कैसे किया गया है और यहाँ पे जो भी ग्रामेटिकल यूजेस हैं उसको यहाँ पे कैसे किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। इन का मतलब हो गया में, अ स्मॉल विलेज यानी एक छोटे गांव, यानी एक छोटे से गांव में। इन मतलब हो गया में, स्मॉल मतलब हो गया छोटा। ठीक है, अब विलेज का मतलब तो जानते ही क्या होता है? गांव, यानी एक छोटा गांव में। यहाँ पे देखिए स्मॉल के पहले ए लगा हुआ है। ठीक है, ए यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल और सॉ यानी स्मॉल, यानी यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट वर्ड का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। अगर वॉयल वर्ड का अगर उच्चारण होता तो क्या होता? ए एन यानी अन लगता। ठीक, आगे देखते हैं। देयर लिव्ड अ बॉय नाम सुरेश। ठीक है, यानी रहता था एक लड़का सुरेश नाम का। यहाँ पे देयर का उपयोग केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए किया गया है, इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, लिव्ड रहता था, लिव मतलब होता है रहना। ठीक, लिव का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, लिव्ड यानी रहता था। जब भी सब्जेक्ट के बाद अगर verb का सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिएगा। ठीक है, रहता था एक लड़का नेम्ड सुरेश, यानी सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। नेम्ड का मतलब होता है नाम का, सुरेश। ठीक है, सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। अब बॉय मतलब होता है लड़का, ये तो जानते ही है, हर एक वर्ड का लिखना जरूरी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं उसको यहाँ पे लिख दिया करूँगा। ठीक, ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ ये गंदा ज़्यादा ना हो, ज़्यादा डर्टी ना दिखे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ही ऑलवेज सर्च, वह हमेशा तलाश करता था फॉर शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब क्या? संक्षिप्त जो होता है, मतलब जो शॉर्टकट, जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं कि बिना पढ़े पास हो जाए, शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। जैसे एग्जाम आता है तो हम लोग बुक छोड़ के क्या करते हैं, जो पंजिका वगैरह होती है, गाइड्स होता है, उसको पढ़ने लगते हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, या फिर चीट करने लगते हैं एग्जाम में पास करने के लिए, वो सभी क्या होता है? शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या करता था? शॉर्टकट्स का तलाश करता था टू सक्सेस, यानी सफलता पाने के लिए। एंड बिलीव्स, और उसे विश्वास था कि ही कुड बिकम रिच, वह अमीर बन जाएगा विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम किए। अब मैं इन सभी वर्ड मीनिंग को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, वह ऑलवेज रिच, सॉरी ऑलवेज सर्च, हमेशा तलाश करता था, हमेशा तलाश करता था। SEARCH, सर्च मतलब होता है तलाश करना। यहाँ पे सर्च के साथ क्या है? ED लगा है, यानी ये सर्च का सेकेंड फॉर्म है सर्च, यानी V2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तलाश करता था, तलाश करता था फॉर शॉर्टकट्स, यानी संक्षिप्त जो रास्ता होता है उसको शॉर्टकट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के लिए। टू सक्सेस यानी सफलता। ठीक है, सफलता के लिए वो क्या करता था? शॉर्टकट का तलाश करता था। और बिलीव्ड, और उसे विश्वास था। बिलीव, BELIVE, बिलीव मतलब होता है विश्वास, यहाँ पे बिलीव के साथ यहाँ पे V2 का यूज किया गया है। बिलीव्ड यानी विश्वास था, और उसे विश्वास था दैट की, दैट का यूज होता है की के लिए, याद किया। ठीक है, ही कुड बिकम, वह बन सकता था रिच विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम किए। वह, यहाँ पे कैन का मतलब होता है सकना, कैन का यहाँ पे V2 का यूज किया गया। कुड मतलब हो गया
सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे कैन रहता तो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सकता था बिकम रिच यानी अमीर। अमीर बिकम मतलब होता है बनना, ठीक है, या फिर होना। इस सभी के लिए हम लोग बिकम का यूज करते हैं, ठीक है। वो अमीर बन सकता था विदाउट वर्किंग हार्ड। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, ठीक है। उसको विश्वास था कि बिना कठिन परिश्रम के वह अमीर बन सकता था, ठीक है। इंसेंट ऑफ स्टडिंग एंड लर्निंग अ स्किल। इंस्टेड का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद ऑफ स्टडिंग यानी स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई या लर्निंग स्किल यानी कोई स्किल, जैसे कि कोई भी चीज़ का स्किल, जैसे सिलाई करना, पढ़ाना, कारपेंटरिंग करना, यानी किसी भी चीज़ का क्या स्किल, ठीक है, जिसको कौशल बोलते हैं। बिना कौशल सीखे और बिना पढ़े वह सोच रहा था कि हम ये सभी कर सकते हैं, ठीक है। ही वेस्टेड हिज टाइम डे ड्रीमिंग अबाउट एन ईजी वे टू वेल्थ। वह वेस्टेड यानी बर्बाद करता था, बर्बाद करता था। वेस्टेड मतलब होता है बर्बाद करना। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, सपना देखते हैं कि हम लोग अमीर बन जाएंगे बिना पढ़े, ठीक है, सोचते हैं कि अंबानी बन जाएंगे, ऐसा होता है नहीं, ठीक है। हमको भी क्या करना पड़ेगा, उसके जैसा मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। वह बर्बाद करता था हिज टाइम यानी अपना समय, अपना समय, डे ड्रीमिंग, डे टाइम यानी दिन में जो अपना समय वो बर्बाद करता था, ड्रीमिंग सपना देखते हुए, सपना देखते, ठीक है, सपना देखते हुए, कि अबाउट मतलब होता है के बारे में, के बारे में, ठीक है। किस बारे में सपना देखता था, एन ईजी वे टू हेल्थ वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या आता है, धनी, ठीक है, धनी बनने का आसान तरीका। इजी वे मतलब ये आसान तरीका, आसान तरीका, ठीक है। आसान तरीके से अमीर बनने का वह सपना देखा करता था। आगे देखिए, वन डे सुरेश हेयर अबाउट ए विश अ वाइज सेग हु नो मैनी सीक्रेट टू लाइफ। एक दिन सुरेश ने सुना, सुरेश हेयर, हेयर मतलब क्या था, सुना, एच ई एयर, हेयर मतलब होता है सुनना, हेयर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिए, ठीक है। सुरेश ने सुना, सुरेश ने सुना या फिर सुना था के बारे में, अबाउट मतलब हो गया के बारे में, ठीक है। सुरेश ने सुना था, किसके बारे में सुना था, अ वाइज से यानी एक बुद्धिमान संत, एक बुद्धिमान संत के बारे में सुना था, ठीक है, एक बुद्धिमान संत, एक बुद्धिमान संत के बारे में सुना था जो KNOW, नो मतलब होता है जानना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या KNEW न्यू मतलब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जानता था, जो जानता था, मैनी सीक्रेट ऑफ लाइफ यानी जीवन का अनेकों रहस्य, सीक्रेट्स मतलब होता है रहस्य, ठीक है, मैनी मतलब ये अनेकों, ऑफ लाइफ यानी जीवन का अनेकों सीक्रेट को वह जानता था, ठीक है। ही रस्ट टू हिम, वह दौड़ता हुआ गया, ठीक है। रस्ट मतलब क्या था, थड़थड़ाता हुआ, दौड़ता हुआ, ठीक है, उसके मिलने के लिए गया, ठीक है। टू हिम यानी उसके पास वह दौड़ता हुआ गया, एंड सेड और कहा, दौड़ता हुआ गया, ठीक है, उसके पास, एंड सेड और कहा। देखिए यहाँ पे सेड लिखा हुआ है ना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, ऐसे हुआ है, से मिस होता है कहना, ठीक है। यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म में सेड मतलब कहा, ठीक है। प्लीज कृपया, ठीक है, कृपया, कृपया, टेल मी मुझे बताओ, टेल मतलब क्या था, बताना, मी मतलब क्या था, मुझे, ठीक है, मुझे बताओ, ए मैजिकल वे यानी एक जादुई तरीका, टू बिकम रिच अमीर होने का, विदाउट वर्किंग यानी बिना काम किए, विदाउट मतलब होता है क्या, बिना, ठीक है, वर्किंग मतलब होता है काम करना, हार्ड, ठीक है, बिना कठिन परिश्रम किए या फिर बिना कठिन काम किए
अमीर बनने का तरीका बताओ। ठीक है, एक जादुई तरीका, मैजिकल वे मतलब होता है जादुई तरीका। ठीक है, यहाँ पे जादुई रास्ता नहीं होगा, यहाँ पे जादुई तरीका होगा। ठीक है, वे मतलब होता है एक्चुअली रास्ता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा मैजिकल वे, यानी यहाँ पे मैजिकल वर्ड भी साथ में जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा तरीका हो जाएगा। वे मतलब तरीका भी होता है, रास्ता भी होता है। अब डिपेंड करता है कि उसका यूज आप कहाँ पे कर रहे हैं। जादुई तरीका, टू बिकम रिच यानी अमीर बनने का, अमीर बनने का। ठीक है, विदाउट मतलब हो गया के बिना, वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम के बिना अमीर होने का तरीका बताने के लिए कहा। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, द शेख स्माइल एंड हैंडेड हिम अ डल लुकिंग स्टोन। संत ने मुस्कुराया और हैंडेड दिया उसे, ठीक है, ए डल लुकिंग स्टोन यानी धुंधला सा, धुंधला दिखने वाला पत्थर। डल लुकिंग मतलब होता है धुंधला दिखने वाला, स्टोन मतलब हो गया पत्थर। संत मुस्कुराया, SMILE, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, स्माइल मतलब मुस्कुराया। ठीक है, संत मुस्कुराया और हैंडेड, हैंडेड मतलब होता है सौंपा या फिर दिया, ये भी होता है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ दे रहा है हैंड टू हैंड, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हैंडेड का यूज करते हैं, यानी सौंपने का यूज करते हैं। उसे उसे सौंपा अ डल लुकिंग स्टोन यानी एक धुंधला पत्थर, यानी एक धुंधला दिखने वाला पत्थर, एक धुंधला दिखने वाला पत्थर। ठीक, दिस इज अ मैजिकल स्टोन ही सेड, यह जादुई पत्थर है, उसने कहा, किसने, संत ने। ठीक है, यह है एक जादुई पत्थर, एक जादुई पत्थर। ठीक है, यह एक जादुई पत्थर है, उसने कहा। उसने किसने कहा, संत ने कहा। ठीक है, इफ यू रब इट एवरी डे, यदि तुम, रब मतलब क्या, घसते हो या फिर रगड़ते हो। ठीक है, इसे, यदि तुम, रब मतलब होता है रगड़ना घिसना, चलिए अपना ही भाषा में लिखते हैं तो रगड़ना। ठीक है, इसे अगर तुम इसे रगड़ते हो प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, यदि तुम इसे प्रत्येक दिन रगड़ते हो, ठीक है, इट विल टर्न इनटू गोल्ड, यह बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टर्न मतलब क्या था, बदलना। ठीक है, इनटू गोल्ड यानी सोने में बदल जाएगा। यह यहाँ पे गागी का सेंट यहाँ पे आया। ठीक है, तो क्या बदल जाएगा, बदल लेगा। ठीक है, यह बदल जाएगा किस में, इनटू मतलब होता है में, गोल्ड मतलब हो गया सोना। ठीक है, यह सोना में बदल जाएगा। एक्साइटेड यानी उत्साह से। ठीक है, उत्साह से सूरज स्टार्ट रबनिंग यानी सुरेश ने क्या किया, ठीक है, शुरू किया रगड़ना। सुरेश ने क्या रगड़ना शुरू किया, स्टोन को एयरली, रगड़ना, स्टोन यानी पत्थर। ठीक है, EAGERLY एगरली मतलब बिना रुके, बिना रुके। ठीक है, बिना रुके हुआ रगड़ना स्टार्ट किया। डे पास्ट यानी दिन बीते, दिन बीते, बट नथिंग चेंज लेकिन कुछ भी नहीं बदला, लेकिन कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब क्या था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बदला। यहाँ पे चेंज, CHANGE, चेंज मतलब होता है बदलना, चेंज का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, चेंज्ड मतलब बदला। याद रखिएगा हर एक वर्ड का उसका क्या होता है, V1 V2 V3, ये सभी को याद रखिए। ठीक है, इसका V3 भी यही होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश होकर, हताश होकर। ठीक है, निराश होकर, निराश होकर। ही थ्रो द स्टोन अवे, वह फेंका, THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना, यहाँ पे थ्रो का सेकेंड फॉर्म दिया गया थ्रो, थ्रो मतलब फेंका पत्थर को। ठीक है, दूर, अबे मतलब क्या था, दूर, कि हम लोग भी दूर के लिए भी अबे बोलते हैं। ठीक है, गो अबे, ठीक है, मतलब दूर जाओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे स्टोन अबे मतलब दूर फेंक दिया। एंड सेड और कहा, द सेग लाफ एंड सेड, सॉरी, और कहा क्या कहता है, दिस इज यूजलेस, या क्या है, बेकार है, बिना काम का है।
ठीक है, इसको हम लोग यूजलेस का यूज करते हैं। यह है बेकार, ठीक है, यह बेकार है, बिना काम का है। बात समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। द सेज लाफ एंड सेड, यानी संत हंसा। LAUGH, लाफ मतलब हंसना होता है। लाफ का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। लाफ्ट मतलब हंसा और कहा, ये भी क्या है, का सेकेंड फॉर्म है, याद रखिएगा, कहा, ठीक है। इफ़ यू हार्ड, यदि तुम, हैड पुट किया होता, ठीक है, हैड पुट मतलब किया होता, द सेम पेशेंस या फिर रखा होता है, ठीक है, सेम पेशेंस यानी यही धैर्य, ठीक है, और प्रयास, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, ठीक है। यदि यही, अगर इसी तरह का तुम धैर्य और पेशेंस यानी धैर्य और प्रयास दिया होता इनटू द रियल वर्क, यानी जो सच्चे काम है उसमें अगर दिए होते, यू वुड ऑलरेडी बी रिच, तुम बन गए होते अमीर, ठीक है। इनटू मतलब होता है मैं, रियल वर्क यानी वास्तविक कार्य, यानी जो वास्तविक कार्य है उसमें, ठीक है। यू वुड ऑलरेडी बी बिकम, यानी वुड बी का प्रयोग किया गया, ये पास्ट टेंस में फ्यूचर का बात कर रहे हैं, ठीक है। हो गया होता यानी पहले बन गए होते, ठीक है, अमीर यानी पहले ही अमीर बन गए होते। अब नेक्स्ट देखें तो क्या जाएगा। सुरेश फाइनली अंडरस्टूड, सुरेश को क्या अंततः समझ में आया, दैट कि दे वेयर नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मतलब क्या है, देयर का मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वेयर मतलब क्या था, कोई शॉर्टकट नहीं, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये क्या सुरेश को समझ में आ गया। सुरेश को अंततः समझ आया, समझ आया कि नो शॉर्टकट मतलब क्या है, कोई संक्षेप रास्ता नहीं है, अभी कोई संक्षेप तरीका नहीं है सफलता का, ठीक है। आपको भी समझ लेना चाहिए कि आपको रोज़ एक वीडियो देखना है इंग्लिश सीखने के लिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। वर्क हार्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया। एंड साव देखा, द रियल मैजिक ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट, और देखा क्या, रियल मैजिक मतलब वास्तविक जादू, वास्तविक जादू, जादू को देखा, ऑफ डेडिकेशन यानी डेडिकेशन मतलब होता है लगन और प्रयास, ठीक है, यानी प्रयास और लगन का क्या हुआ, वास्तविक जादू देखा। इसलिए बोलते हैं हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और लगन के साथ प्रयास करना चाहिए, उसके बाद देखिए आपका एफर्ट जो है वो कैसा प्रभाव डालता है। अब यहाँ पे देखो मॉरल द स्टोरी क्या है, देयर आर नो शॉर्टकट मतलब क्या है, कोई संक्षिप्त तरीका नहीं है, टू सक्सेस यानी सफलता का, वर्क हार्ड इज द रियल मैजिक यानी कठिन परिश्रम ही क्या है, अच्छी मतलब क्या बोलते हैं, सच्चे जादू है।